ओम शांति। आज 16 जनवरी की परमात्मा पिता की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, यह शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसीलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है और रूप बसंत बनना है। बाबा ने कहा, अभी हम परमात्मा पिता को अगर साजन माने तो जैसे शादी में साजन से मिलने के पहले सजनी खुद को श्रृंगारित करती है, यहाँ पर एक्चुअली परमात्मा ही उस श्रेष्ठ लेवल पर है जो आत्मा को पूर्ण सुख दे सके। आत्मा का पति रियल परमेश्वर है। पति को परमेश्वर मानने की अभी लायकियत किसी में भी नहीं है। केवल परमात्मा पिता ही पिता भी है, पति भी है, साथी भी है, सखा भी है। सारे संबंध हम एक परमात्मा निराकार से जोड़ सकते हैं और वही आकर हमें पुरानेपन से नएपन में ले जाते हैं। इसीलिए आत्मा सजनी खुद को श्रृंगारित कर रही है, उस परमात्मा के लायक बना रही है, ताकि हम परम धाम जाए और फिर सतयुग में दिव्यता के संस्कारों को लेकर लौटे। लेकिन परमात्मा पिता से मिलने के पहले, सजनी साजन को मिलने के पहले जैसे हल्दी होती है और उस हल्दी में पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं कि अब ये पुरानापन छोड़कर आपको नई दुनिया में जाना है। ये रास्ता, ये सतयुग की रीति रिवाज। तो ये परमात्मा पिता कहते हैं कि हम आत्माएं भी अभी जाने वाले हैं अपने ऊपर परमधाम घर में और उसके बाद सतयुग के घर में। तो हम वनवाह में अभी, मतलब अभी हमको नएपन का कोई शौक नहीं रखना है। इस दुनिया से हमको बेहद का वैराग्य या वनवाह में हम हैं ये फील करना है। यहाँ पे किसी भी चीज़ में हमारी बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा खाना, लेविशनेस में रहना, ये हमारी मेहनत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी दिल किसी में डूबनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम वनवाह में हैं। पुरानापन छोड़कर निकलना है। तो अभी फटे हुए कपड़े जैसी वो सजनी पहनती है, दुल्हन पहनती है, वैसे हम आत्माओं ने भी अभी ये फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं शरीर रूपी। कितनी चत्तियाँ लगती है शरीर को, कितने शरीर में रोग दोष है इस पुराने शरीर में। और ऐसे शरीर को परमात्मा स्वीकार करते हैं और हम आत्माओं को फिर से रिजुनेट करके ज्ञान योग की हल्दी चंदन लगा के हमें आत्माओं को दिव्यता से श्रृंगारित करके दिव्य गुणों का उपटन लगा के तैयार करते हैं नए सतयुग में जाने के लिए। तो इसलिए यहाँ ये शौक नहीं रखने हैं हमको। हम बच्चों में ये शौक नहीं होने चाहिए कि अच्छा अच्छा पहने, फैशन में रहे। पढ़ाई और कैरेक्टर पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो बाबा ने आज कहा कि ज्ञान रत्नों से हमें सदैव भरपूर रहना है और उसके लिए हमें जो मिला है बाप से वो हमको औरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, दान करना है। तो हम भरपूर रहेंगे, तो हम सयाने गिने जाएंगे। तो सुनकर धारण करें। हम अगर हो सयाने तो हम बाबा का ज्ञान सुने, खुद के जीवन में इम्प्लीमेंट करें और फिर दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर हमारे छेद होगा तो बह जाएगा, मतलब कोई भी लीकेज की पॉइंट होगी, कोई भी संशय होगा हमारे मन में, तो बाबा का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं ठहरेगा। कोई भी अवगुण हमारे अंदर ज्ञान की धारणाएं नहीं होने देता है। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। क्या कायदे हैं बाबा के मुरली सुनने के लिए, वो हमको फोकस में रखने हैं। और 5 विकारों से दूर रहकर हमें ज्ञान और योग, रूप और बसंत दोनों को लाइफ में धारण करके एक उदाहरण मूर्त खुद की जीवन बनानी है। अच्छा, आज की मुरली से धारणा योग्य सार सुनेंगे। बाबा ने
कहा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते। रूप बसंत बनकर हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो। ज्ञान रत्न धारण कर हमें दूसरों को भी कराना है। सेकंड धारणा की पॉइंट है, स्कॉलरशिप लेने के लिए हमें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा वनवाह में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी हमको बनाना है। ब्लेसिंग है आज मुरली से वरदान, बातों रूपी बादलों को देखकर घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। एक्सप्लेनेशन है, कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार है। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है। इसीलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो। मतलब जो बाबा ने कहा उतना ही सुनाओ, घुमाओ नहीं बातों को। बाप को देखो, बातों को नहीं, परिस्थितियों को नहीं देखना है। ये बातें ही बादल है, मतलब हमें बहानीबाजी छोड़नी है। ये इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। क्यों, क्या, कैसे, ये सवाल उठाना मतलब वेस्ट स्टार्ट हो जाता है वहीं से। इसलिए सारे ऐसे प्रश्नों को हमको हल करना है। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना मतलब व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। अव्यक्त फरिश्ता बनने की पॉइंट है, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक हमको पहुंचानी है। साइलेंस की शक्ति को हमें प्रत्यक्ष करना है। मुझ आत्मा को हर एक ब्राह्मण बच्चे में, हम सब में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से मुझे अब इमर्ज करना है। एक सेकंड में मन के संकल्पों को मुझे एकाग्र करनी और तब फरिश्ते रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन में आत्मा फैला सकूंगी। इसीलिए साइलेंस की शक्ति को हमको अपने अंदर से इमर्ज करना है हमारे भीतर। बस मन से उसको बाहर लाना है। डीप साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।